एक दिन की बात है। जंगल के रास्ते एक लड़की अपने घर को लौट रही थी। तभी एक चुड़ैल ने उसका पीछा करने लगा। लड़की जल्दी जल्दी डर के कारण जल्दी जल्दी अपने घर को जाने लगी और चुड़ैल उसका पीछा करते करते उसी के साथ जाने लगती है। हवा में उड़ते हुए चुड़ैल लड़की पलट कर देखती तो उसे कोई नजर नहीं आता, लेकिन जैसे लड़की चलना स्टार्ट करती है तभी चुड़ैल हवा में चलते चलते उसका पीछा करते करते उसके साथ पीछे पीछे जाने लगती है। लड़की शाम होने से पहले अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन उसको घर को पहुंचने तक रात हो गई। उसकी माँ ने उसका इंतजार कर रही थी बहुत देर से। जब लड़की घर को पहुंचती है तब उसकी माँ गुस्से से आग बबूला हो रही थी और उनके दो भाई बहन वो सब देख रहे थे। लड़की चुप शांत खड़ी हुई थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अपनी माँ को क्या बताए, कैसे समझाए। उसकी माँ इतने गुस्से में थी। लड़की ने रोने लगी। जब लड़की को रोते देख उसकी माँ उसे समझाई, उठो बेटी क्या हो रहा है। लड़की को समझाई, देखो बेटी अभी तुम्हें उस रास्ते से आना जाना बंद करना होगा। वो रास्ता बहुत ही खतरनाक है। वहाँ एक चुड़ैल घूमती है जो कि बहुत खतरनाक है। उसकी एक माँ भी, उसकी जो माँ भी है वो भी बहुत खतरनाक है, इसलिए उस रास्ते से मत आया करो। लड़की ने बोला कि माँ मैं उस रास्ते से नहीं आऊँगी, प्लीज मत कहना मुझे। ये बोलकर उसकी माँ ने उसे समझाया। लड़की अपनी माँ को समझा रही थी। अभी उसकी माँ ने उसे चेतावनी दी कि अगली बार से ऐसा गलती नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे पिताजी से बोलकर तुम्हें गाँव भिजवा दूंगी। फिर तुम वहीं रहना अपने नानी के यहाँ। जैसे लड़की ने मना कर दिया, नहीं ना मुझे गाँव नहीं जाना है, मुझे यहीं रहना है आप लोगों के साथ। ये दोनों माँ बेटी का उसमें बातचीत चालू हुई था। उसके बाद उसकी बेटी वहाँ से जाने का फैसला किया। उसकी माँ ने उसे बोला जाओ रूम के अंदर कमरे में जाकर अपना कपड़ा चेंज करो। लड़की ने ठीक है माँ बोली और वहाँ से चुपचाप जाने का फैसला किया। उसकी माँ की डांट सुनकर उसकी माँ रोने लगी। इतना डांटी अपनी बेटी को करके, लेकिन फिर भी उसको अक्ल नहीं आई। ये सुनकर लड़की गुस्से से कमरे की ओर जाने लगती है। उसके भाई बहन ये देखकर बहुत ही परेशान थे। लड़की अपने दूसरे रूम में चली जाती है और उसकी माँ भी वहाँ से जाने लगती है। उसकी माँ को परेशान देख लड़की ने बोला कि माँ हमें नींद आ रही है, हम जा सोने। लड़का सो जाता है और वह लड़की भी उसको भी नींद आ रही थी, वो भी सो जाती है और उसको दोनों लेटे हुए रहते हैं। तभी नींद खुलती है और वो दोनों वहाँ से खेलने के लिए जाने के लिए निकल जाते हैं। दोनों भाई बहन वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ उस लड़की के रूम में चुड़ैल आ जाती है और चुड़ैल बहुत ही गुस्से में थी। लड़की ने माफी मांगी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो बोला। चुड़ैल ने उसको वापसी पाने की चुड़ैल ने उसे बोला कि मैं तुझे मार डालूंगी, मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। तो लड़की ने
लड़की ने बहुत समझाया, लेकिन चुड़ैल नहीं मानी और फिर चुड़ैल ने साथ से दिमाग लगाया। लड़की की बातों को चुपचाप सुनने लगती है। चुड़ैल उससे बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। लड़की बोलती है नहीं, मेरे परिवार वाले सब चिंता करेंगे। लड़की को चुड़ैल ने चाकू से मार देती है और चुड़ैल वहां से जाने लगती है। हवा में चुड़ैल उड़ने लगती है और वह वहां से जाने का फैसला करती है। चुड़ैल उसे मारकर हवा में लहराने लगती है और हवा में उड़ते हुए उसे देखती है। हवा में उड़ते हुए चुड़ैल उसे देखती रहती है, घूर घूर करके उसे चारों तरफ से देखती है कि लड़की मर गई या जिंदा है। उसके बाद चुड़ैल वहां से चले जाती है। जब चुड़ैल वहां से चले जाती है तब लौटने लगती है। जब चुड़ैल गांव में पहुंच जाती है तब वो सोचती है कि मुझे जल्दी घर जाना होगा। अपने घर जाते जाते जंगल को पार करती है चुड़ैल। जब चुड़ैल बहुत दूर निकल जाती है तब वो सोचती है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। उस लड़की को मारकर वह आपस में यही सोचती रहती है, मैंने इस लड़की को मारकर कुछ गलत तो नहीं किया, मैं क्या करूं। यह सोचते हुए चुड़ैल वहां खड़ी हुई रहती है। बहुत देर तक चुड़ैल वही सोचती रहती है कि उनके घर में क्या हो रहा होगा, कि दो भाई बहन कैसे रहेंगे। ये सोचकर चुड़ैल रोने लगती है। चुड़ैल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे लगता था कि उस लड़की को नहीं मारना चाहिए। अब चुड़ैल कुछ सोचते हैं कि अब मुझे करना क्या चाहिए। घर भी नहीं जा सकती, नहीं तो माँ मुझसे सवाल करेंगी कि मैं कहाँ गई थी। अब मैं क्या करूं। अगर मैं घर चले जाती हूँ तो उस लड़की के घर में क्या होगा। ये सोचकर चुड़ैल को बहुत परेशानी हो रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह सो जाती है। थोड़ी देर बाद चुड़ैल यह सोचती रहती है कि अब वो क्या करेगी। उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। वह अनजाने में उस लड़की को मार दिया है। यह सोचकर चुड़ैल वहां से उठ जाती है और उसके घर जाने का फैसला करती है। चुड़ैल लेकिन ये सोचती है कि उसके घर जाना चाहिए या नहीं। ये सोचकर वो फिर से लेट जाती है। वो इधर उधर छटपटाने लगती है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह करे तो करे क्या। चुड़ैल वहां से जाने को निकलती है और वह वापस लड़की के घर जाने लगती है। उनके परिवार वालों का क्या हो रहा होगा, यह सोचते सोचते चुड़ैल वहां से वापस उस लड़की के घर जाने लगती है। चलते चलते चुड़ैल
3 जंगलों को पार कर जाती है और जैसे जैसे दिन ढलने लगता है वह गांव तक पहुंच जाती है। गांव में पहुंचने के बाद वह चुड़ैल उसके घर वाले सब परेशान हो रहे थे। उसके पापा है तो उसकी माँ उसे बताने लगी कि उसके मना करने के बावजूद उसकी बेटी फिर से कहीं चले गई है और ये सब आपकी वजह से हुआ है। उसके पति उसे समझाते हैं, नहीं, मेरी वजह से नहीं हुआ है, मैंने तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया। उसकी माँ बोलती है, तुम अगर उन्हें समझाते तो आज वो लड़की ऐसे नहीं करती। पता नहीं कहाँ हो बेटी। यह सोचकर उसके पिता उसकी माँ दोनों परेशान हो गए और उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करें। दोनों के बीच बहुत बहस होती है और उसकी बहन, उसकी छोटी बहन, छोटे भाई दोनों ये बात सुनते रहते हैं चुपचाप खड़े हुए और सभी को चिंता में देख उसकी बहन, उसका छोटा भाई दोनों ही सोच में पड़े हुए थे कि अब क्या होगा। पूरा घर खाली खाली हो गया। तभी उसकी दोनों भाई बहन उनका राह देखे थी। उतने में ही चुड़ैल उनके घर के अंदर आ जाती है और वह चुड़ैल उस लड़की का रूप बदल लेती है। उस लड़की का रूप बदल करके चुड़ैल वहां से उसके घर में उसकी बेटी बनके रहने लगती है। वह लड़की अब चुड़ैल उस लड़की के रूप में अब वहां से अंदर जाने लगती है। रूम तक जाते जाते वह यही सोचती रहती है कि अब मुझे इसी रूम में रहना होगा, जंगल नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रह के इस परिवार का देखभाल करूंगी। यह सोचकर चुड़ैल घर के अंदर कमरे में आती है और उसकी माँ को देखकर हैरान हो जाती है और वह लड़की चुपचाप खड़ी हो जाती है। लड़की ने बोला, माँ क्या हुआ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो, कोई परेशानी है क्या? लड़की के इतना बोलने पर उसकी माँ ने कुछ नहीं बोला। लड़की भी चुप हो गई, उसकी माँ उदास हो गई। दोनों ही चुप थे। उनके भाई बहन ये सब खड़े खड़े वहां से देख रहे थे। तभी उसकी माँ ने उन्हें बोला, को चेतावनी दी थी कि तुम कहीं मत जाना, फिर तुम क्यों गई? पता है तुम्हारे पिताजी और मैं कितने परेशान हो गए थे। लड़की ने कहा, माँ मैं बस ऐसे ही घूमने गई थी, मुझे घर पर अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी माँ ने बोला, तुमको समझाने पर भी तुम्हें ये बात समझ नहीं आती है। लड़की चुप बैठ गई, यह बात सुनने लगी और उसकी माँ ने बोलने, उसकी माँ अभी चुप ही नहीं हो रही थी, उसको डांट लगाई ही जा रही थी। बोला कि तुमको जो इच्छा वो करो, मैं तुम्हें अब नहीं डांटूंगी। उधर चुड़ैल की माँ परेशान हो रही थी कि उसकी बेटी घर नहीं आई है 3 दिनों से। उसकी माँ, चुड़ैल की माँ बहुत रो रही थी। उस चुड़ैल की माँ के 3 सिर थे।
तीन सरों वाला चुड़ैल उस चुड़ैल की माँ थी। अब उसने फैसला किया कि वो अपनी बेटी को ढूंढने के लिए जाएगी। वो बोल कर गई थी कि मैं गांव से खाना लेकर आती हूँ, और अभी तक नहीं आई। चुड़ैल खड़े खड़े सोच रहे थे, ना में उसने देखा कि अभी तक मेरी बेटी नहीं आई है, पता नहीं किस हाल में होगी। यह सोचते सोचते या बोलते बोलते चुड़ैल ने वहां से जाने का फैसला किया। वो बहुत निराश थी और उसे गुस्सा भी आ रहा था। अब वो करे तो करे क्या। वो वहाँ पेड़ के पास बैठकर कुछ बड़बड़ाने लगी, बोलने लगी, मेरी बेटी तुम कहाँ हो, जल्दी आओ। ऐसे बोलते ही चुड़ैल उड़ने लगी और हवा में उड़ते उड़ते वो वहां से अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल गई। चुड़ैल ने को रात हो गई थी, 2 जंगल पार कर लिए। तीसरे जंगल में भी उसे नहीं मिला, चौथा जंगल में भी नहीं मिला। फिर वो कुछ बड़बड़ाते हुए ये सोचने लगती है कि मैं गांव तक पहुंच जाती है चुड़ैल। अब उसकी माँ उसके घर तक जाने लगती है। गांव के घर में पहुंचकर वो सोचती है इसी घर में होगी मेरी बेटी। यह सोचकर वो चुड़ैल अंदर चले जाती। उसके हाथ में 2 खंजर थे। उसके पिताजी वहां आते हैं और चुड़ैल को देखकर चुप खड़े हो जाते हैं। चुड़ैल उसे चाकू से मारने लगती है और उसे मार डालती है। चुड़ैल की माँ बहुत गुस्से में थी, उस लड़की के पिता को मार डाली। उसके बाद वहां से वो दूसरे और लोगों के पास जाने लगती है, मेरी बेटी को कहाँ रखे हो। यहाँ बोलते ही उसकी माँ वहां से उसे भगाने लगती है। उसकी बेटी भी उसे जाने को कहती है, लेकिन उसकी माँ को भी चुड़ैल मार देती है और गुस्सा बहुत ज्यादा उससे गुस्सा आने लगता है। उसकी बेटी उससे जाने के लिए कहती है लेकिन नहीं जाती। चुड़ैल उसकी बेटी के पास पहुंचती है, उसके छोटे बेटे को मार देती है। फिर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है, फिर वह उस छोटी सी लड़की को भी मार देती है। सबको मारने के बाद उस चुड़ैल की माँ 3 सिर वाली चुड़ैल वहाँ खड़ी रहती है। उतना में ही उसकी बेटी के रूप में वह चुड़ैल की बेटी आती है, हाथ में झाड़ू लिए अपनी माँ को सामने में सब कुछ बताती है कि मैंने ही उसकी बेटी का रूप लिया है, मैंने उसे मारा। उसकी माँ बहुत गुस्सा करती है और उसके बाद वो ध्यान से सुनती है। वो लड़की बोलती है कि माँ तुम उन्हें क्यों मार दिए, मैंने अपनी गलती के लिए परिवार का देखभाल करने के लिए आई थी। उतना में ही चुड़ैल अपना रूप बदल लेती है और वापस अपने चुड़ैल रूप में आकर अपनी माँ को समझाती है। उसकी माँ बोलती है चलो घर। चुड़ैल बोलती है नहीं माँ, मैं अब आपके साथ नहीं जाऊंगी। उसकी माँ बोलती है चलो मेरे साथ, मैंने क्या कर दिया, मुझे माफ कर दो। चुड़ैल बोलती है माँ को ठीक है माँ चलिए। उसकी माँ चले जाती है। चुड़ैल खड़े खड़े सोचती है कि अब मैं क्या करूँ, अब यहाँ भी कोई नहीं है जिसका मैं देखभाल करूँ। यह सोच के चुड़ैल भी वहाँ से चली जाती है अपने घर को। जैसे जैसे चुड़ैल गाँव में पहुँचती है, गाँव
चिला जंगल में पहुंच जाती है। चलते चलते वह चलते चलते सभी जंगलों को पार करने लगती है। चुड़ैल अपने घर पहुंचते ही अपनी माँ को मारने का फैसला करके अपनी माँ को मारती। दोनों के बीच में बहुत झगड़ा चलता है और दोनों चुड़ैल आपस में